तो चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक और सवाल मेरा शादी से जुड़ा है, क्योंकि इनका भी सवाल शादी से जुड़ा था कहीं ना कहीं। यही है कि आप कहते हैं कि जब दो लोग एक साथ मिलते हैं शादी के दौरान, तो कहते हैं कि दो पहियों से ही गाड़ी चलती है, एक पहिए से चलना असंभव हो जाता है। लेकिन आज के आधुनिक युग में पेशेंस भी थोड़ा कम है और कोई नहीं चाहता कि मेरे पे किसी तरह का कोई दबाव डाला जाए। जैसा कि आपने पहले भी कहा कि सवाल कम करें। ऐसे में कितना दायरा अपना तय करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी से कुछ पूछे ही ना या किसी का हाल चाल ही ना ले। तो कितना दायरा अपना तय करना होगा और इसमें क्या कुछ उपाय हैं? देखिए, आप हालचाल लेना और सवाल, ये दोनों बहुत अलग बात है। जैसे अगर आप एक बात जानें कि अगर आपका जीवन साथी वो स्त्री या पुरुष, आप कोई भी हो सकता है, कोई इसमें ये ना सच कोई छोटा कोई बड़ा, दोनों बराबर है। क्योंकि शक्ति और शिव कहा जाता है कि अगर शिव में अगर इकार की मात्रा समाप्त हो जाए तो शिव 100 हो जाते हैं। उसी तरह से शक्ति भी अगर प्रकृति को अगर पुरुष का साथ न मिले तो सृष्टि की संरचना का क्रम ही रुक जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए उतने ही जरूरी हैं जैसे आसमान और पृथ्वी की स्थिति होती है। लेकिन रही बात सवाल आप करिए, सवाल नॉर्मल रूटीन के होते करिए, लेकिन आप क्वेश्चन मार्क मत क्रिएट करिए। जैसे अगर आप जैसे कहते संदेह की स्थिति मत खड़ा उत्पन्न करिए। कोई बात अगर आपके जीवन साथी ने आपसे कह दी, आपको मालूम है कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी आपको तत्कालिक रूप से ये मान लेना चाहिए कि वो सही कह रहा है। क्योंकि भविष्य में कभी कभी कोई बातें ऐसी होती हैं, क्यों कह रहा है, क्या उसके कारण है, इसके बात हमें बाद में पता चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आप तत्काल किसी बात का काउंटर करने से बचें। सिंपल सी बात है। अगर आपको आपके जीवन साथी ने कुछ कहा, अगर आप उसे फॉलो कर लें तो सारी समस्या, ये दोनों पे लागू होते हैं, सारी समस्या ही मैं देखता हूँ जहाँ तक मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है, उसमें समस्या सिर्फ यही है कि आपको हर बात जाननी है, तुरंत जाननी है, इसी समय जाननी है, और ये सारी बात जो है इसकी दिक्कत है। भागवत जी में इसकी कथा आती है इस तरह की कि जो है कैसे जो है ये रिश्ते खराब होते हैं। राजा ययाति की कहानी है, और राजा ययाति की कहानी आप पढ़ेंगे, उनकी शादी शर्मिष्ठा से हुई, देवयानी से हुई। दो उनकी पत्नियां रहीं, एक जो है शुक्राचार्य की पुत्री थी और एक जो है राजा की पुत्री थी। तो इस तरह की हमारे कई प्रमाण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं कि किस तरह से जिद की वजह से, हठ की वजह से अच्छे अच्छे जो ऋषि मुनि, जो कहते हैं ना कि जो तपस्या करके जो लोग जिन्होंने देवों को प्रकट किया है, जो स्थित प्रज्ञ जन है, उनकी भी स्थिति खराब हो जाती है अगर बार बार कोई चीज़ उनसे जिद की जाए, रिपीट की जाए। क्योंकि जो रिश्ते हैं विश्वास पे खड़े होते हैं। और ऐसे में अगर आप केवल सवाल करना, सवाल ऐसा आप पूछें, लेकिन उसका समय सही देख करके कब पूछना है, जब आप एकदम शांत दिमाग हो, जब सामने वाला भी आपको बात सुनने को तैयार हो। ऐसा नहीं कि तुरंत बता के जाओ, अभी करके जाओ। ये अभी वाली, ये तुरंत वाली, राइट नाउ वाली जो कंडीशन है, यही सारी समस्या की जड़ है। बाकी मुझे नहीं लगता, आज तो सब सामर्थ्यवान है, किसी की पैसे की आवश्यकता नहीं है, सब काम करते हैं, सबके पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है, वो जमाना नहीं है कि जब हमारी माताएं बहनें पुरुषों पर निर्भर रहती थी। आज तो सबके पास न रुपए कमी, न पैसे, न संसाधन के जो आर्थिक तंत्र है, आज उस पर बड़े बड़े आर्थिक प्रतिष्ठानों में आप देखेंगे तो महिलाएं जो है विराजमान हैं। तो ये बात सिर्फ बदली है वो विश्वास की। विश्वास अगर आप अपने जीवन साथी पे करते हैं तो फिर कोई भी परिस्थिति आपके रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हरियाणा से, मुकेश नाम है इनका। जी मुकेश जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। सर जी मुकेश जी, सवाल कीजिए। मैं अपने बेटे के बारे में बताता हूँ, जिसके डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 2000। ठीक है, सवाल। 8:15 PM, कैथल हरियाणा। उसकी शादी के बारे में जानना चाहता हूँ, जिसका भविष्य कैसा रहेगा, और शादी, ये लड़की मांगलिक है या नहीं। आप मांगलिक जानने के लिए फिर से एक बार डिटेल बताएं, मंगल दोष बताने के लिए। 14 जून 2000 जी, 8:15 PM जी, कैथल हरियाणा जन्म स्थान है जी। जी, नेहा शर्मा। जी जी जी, 14 जून 2000। बिल्कुल, देखिए ये मांगलिक दोष है, क्योंकि मंगल सप्तम में बैठा हुआ है। लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से, शुक्र कुंडली से, 3 प्रकार से मंगल दोष देखा जाता है। और इस कुंडली में मंगल 7वें भाव विराजमान है। लग्ने व्यज पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजे, कन्या भरता विनाशाय भरता कन्या विनाशदा। ये मंगल को जानने का, मांगलिक के जानने का ये सूत्र कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो मंगल इसके सप्तम भाव विराजमान है, इसलिए यह मांगल दोष माना जाएगा, मांगलिक माना जाएगा।
रही बात मंगल दोष के भंग होने की, तो ऐसा कोई योग इस कुंडली में बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो राहु केंद्र में है, ना बृहस्पति मंगल को देखता है, ना मंगल राहु की युति ही दिखाई दे रही है। तो ऐसे में विवाह मांगलिक कुंडली के साथ ही करनी चाहिए। ऐसे में बिना मांगलिक देखे विवाह करना ठीक नहीं होगा। रही बात विवाह की, तो ऐसे लोग प्रेम विवाह करते हैं, अपने जीवन में अपने फैसले स्वयं से लेते हैं जीवन साथी को लेकर के। तो आप इनकी इच्छा के अनुसार ही इनका विवाह करें, यही इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ये आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। जी दीपक जी, अपना सवाल कीजिए। दीपक जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। आवाज बिजनेस के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1974, शाम को 8 बजे, दिल्ली। देखिए दीपक जी, जो आपने अपने व्यवसाय के बारे में प्रश्न किया है, तो व्यवसाय की स्थिति में अभी सुधार होने में जून 2025 तक का समय लगेगा। एक बात ज़रूर आपको कहूँगा कि थोड़ा सा कर्ज वगैरह कम लिया करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्ज की स्थिति से ही थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। व्यावसायिक गतिविधि आपकी ठीक है, अच्छा माने व्यवसाय चल रहा था और अभी आगे भी अच्छा चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, अच्छे व्यापारी हैं आप। लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसीजन कुछ ऐसे गलत हो गए हैं, चाहे वो बैंक से कर्जा आपने लिया हो या जो भी है, कुछ फाइनेंशियल अप्स डाउन दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अभी जून 2025 तक का समय लगेगा, उसके बाद व्यापार आपका ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सरकार से भी सहायता आपको व्यापार में मिल सकती है, सरकार से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए, आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि आपका आने वाला समय व्यवसाय के तौर पर कैसा है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने थीम पर, जो हमने आज शादी के एक मुद्दे को उठाया हुआ है। सर, जैसे कि एक सज्जन ने कहा कि उनकी 2 बार शादियां हुई, दोनों ही शादियां नहीं चली, तो ऐसे में माना जाए कि शादी का योग था ही नहीं, या फिर शादी उनके जीवन में है या नहीं है, या किसी के भी जीवन में? क्योंकि जब भी आपने पहली शादी की होगी तब भी आपने हो सकता है कुंडलियों का मिलान किया था या नहीं किया था, दूसरी शादी की, आपने पहली शादी के मद्देनजर दूसरी शादी की होगी। ऐसे में क्या माना जाए, क्या किस्मत ही खराब है, इसके पीछे किस्मत दोषी है? बिल्कुल, जो आपने लास्ट लाइन कही वही लाइन सच है, किस्मत ही खराब है। क्योंकि ऐसी कुंडलियाँ और ऐसे लोगों को मैं मिला हूँ, वो जिनकी 3 बार शादी हुई है, 3 बार रिश्ते टूटे हैं और 3 बार शादियां खराब हुई हैं। एक बार पता चला कदाचित उनकी गलती थी, दूसरी बार सामने वाली, और तीसरी बार पता चला कि इतना विवाद हो गया कि एक दूसरे के ऊपर इतने मुकदमे और तमाम ऐसी कानूनी कार्रवाइयाँ करी कि लोग एक दूसरे को जेल भेजने और तमाम के और विकृतियाँ रिश्ते में पैदा हो गई। तो ये टोटल ग्रह दोष के ही वजह से होता है। खास करके जब मंगल किसी महिला की कुंडली में पीड़ित हो और शुक्र किसी महिला कुंडली में पीड़ित हो, तो उसका दाम्पत्य खराब होता है। उसी तरह से किसी पुरुष के कुंडली में अगर शुक्र खराब है और सप्तम भाव में राहु शनि की स्थिति है, तो 3-4 कितने भी रिश्ते कर ले, दाम्पत्य से सुख उसको नहीं प्राप्त होता है। ऐसे में मैं लोगों को सलाह सिर्फ इतना देता हूँ कि आप बड़ी उम्र में शादी करिए। जितना थोड़ा लेट शादी करेंगे तो उसका जो बुरा प्रभाव है कम रहेगा। जल्दी शादी करेंगे तो 2-3 शादियां भी कर लें, वो कहीं ना कहीं उसका प्रतिकूल प्रभाव आपके जीवन पर रहता है। सबसे बुरा होता है अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु या शनि, खास करके तुला लगने वालों के लिए, अगर नीच का शनि साथ में बैठे या राहु वहाँ पर विराजमान रहे सप्तम भाव में, तो ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन बहुत खराब रहा है। अगर पत्नी आ भी जाती है, वो अच्छे स्वभाव वाली भी हो जाती है। मैंने ये भी देखा है कि मंगल 7वें भाव में कर्क का मंगल रहा है, पत्नी बहुत मनोहारिणी है, बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम करती है, लेकिन भगवत कृपा से ऐसी स्थिति बन जाती है कि सेहत ही साथ नहीं देती है। खूब जीवन में प्रेम है, लेकिन दाम्पत्य का सुख नहीं है, रोज अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं। कुल मिलाकर के सप्तम भाव सिर्फ हमारा विवाह नहीं कराता है। एक बात होती है विवाह का हो जाना, दूसरा बात होता है कि हमें विवाह का सुख मिलना। सुख मिलना और विवाह होना, ये 2 अलग बातें हैं। दोनों को एक साथ ज्योतिषियों को नहीं देखना चाहिए, ये 2 अलग विषय हैं। तो ऐसे में विवाह का सुख देखने के लिए शुक्र और मंगल की स्थिति पुरुष और कन्या दोनों के कुंडली में देखना चाहिए। शुक्र की स्थिति क्या है? शुक्र ही प्लेजर और रोमांस का सुख देता है, शुक्र ही हमारे दाम्पत्य की क्वालिटी को बनाता है। जब हम कुंडली देखते हैं तो लग्न कुंडली में शुक्र की स्थिति देख के बताते हैं कि विवाह होगा या नहीं होगा, लेकिन नवांश कुंडली जब हम देखते हैं तो उसके हम क्वालिटी को बताते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ की क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, कि कितना आपकी मैरिज लाइफ अच्छा है, बहुत अच्छा है, सामान्य है, बेहतर है, एवरेज है।
ये नवांश देख करके किसी भी जातक की जातिका की कुंडली को पता चलता है। तो ऐसे में अगर कोई पुरुष अपने दाम्पत्य को ठीक रखना चाहता है, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, तो अपने शुक्र ग्रह को बलवान रखे, और अगर कोई महिला चाहती है तो अपने मंगल और चंद्र ग्रह को ठीक रखे, क्योंकि एक बात है मांगल्य। मांगल्य मतलब होता है किसी स्त्री का सौभाग्य क्या है, तो मंगल से मांगल्य आता है। इसीलिए अगर मंगल किसी महिला कुंडली में पीड़ित है तो उन्हें नियमित रूप से दुर्गा उपासना, लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। और दुर्गा जी की पूजन करने से हमेशा, जैसा कि आप जानती हैं कि माता जानकी ने स्वयं जो है धनुष यज्ञ के पहले माता गौरी की जो है पूजा की थी। खसी माल मूरत मुस्कानी, जब माता गौरी की पूजा करने माता जानकी गई तो मूर्ति मुस्काती है माता गौरी की, और एक माला माता के जो है गले से नीचे गिर जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि वो मनोकामना को पूर्ण करने वाली, मतलब जो इच्छित मनोकामना माता जानकी की थी, जिसको उन्होंने देखा था कि यह मेरा वर हो, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी वही धनुष को भंग करते हैं और उन्हीं का विवाह माता जानकी से होता है। तो ऐसे में दुर्गा की उपासना, माता गौरी की उपासना जरूर करनी चाहिए। जो अपना दाम्पत्य जीवन, जो माताएं बहनें अच्छा जीवन चाहती हैं, वो स्वयं भी करें और अपने घर में लोगों से, अपनी कन्याओं से जरूर कराएं। बिल्कुल। दिल्ली से कॉलर हमारे से जुड़ी हुई है, रजनी नाम है इनका। जी रजनी जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। नाम जी नमस्कार। हाँ जी पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ, ख्याति हरितश। जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 2010 दिल्ली में, और समय है रात के 12:50। जी, वो 9th क्लास में है। उसका कैरियर कैसा रहेगा, किस लाइन में जाएगी, और उसके उपाय बता दीजिए। देखिए अभी जो 23 अगस्त 2010 रात के 12:50 वृषभ लग्न की कुंडली है बिटिया की, और मकर राशि है। राहु की दशा शुरू हो चुकी है। राहु इसका नीच का अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नवांश में ये उच्च का है। तो अभी ये 6 साल जो है इसको रिसर्च वर्क में काम करना चाहिए। पीएचडी, इंजीनियरिंग, बीटेक, इस तरह की पढ़ाई इसको करनी चाहिए। अनुसंधान के क्षेत्र में इसको करियर बनाना चाहिए। लेकिन अभी जो ये दशा शुरू हुई है, अभी 8 साल थोड़ा सा इसको कामयाबी कम मिलेगी, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मन लगा के पढ़ाई करते रहे, क्योंकि पंचम भाव इसका बलवान है। मंगल, शुक्र और शनि 3 ग्रह इसके पंचम भाव में बैठे हैं, जिसमें शुक्र इसका नीच का है। तो इससे आप जो है नियमित रूप से शुक्रवार के दिन दही, कपूर, इत्र, ये चीज़ें आप दान कराएं मंदिर में, तो इसके पढ़ाई में काफ़ी सुधार होगा और अच्छा रहेगा। ये हो सकता है सीए बनना चाहे, लेकिन सीए के क्षेत्र में इसको करियर बनाने से बहुत मतलब सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इंजीनियरिंग, तकनीकी क्षेत्र में अगर ये काम करे, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करे, तो ये इसके लिए बेहतर रहेगा। और ख़ास करके इसमें रिसर्च वर्क जो होता है, जो अनुसंधान के काम होते हैं, क्योंकि अष्टम में अगर राहु जाए तो मेरा ऐसा अनुभव है, ऐसे लोग को अनुसंधान के कार्य में बड़ा यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसे ही विषय से जुड़ी हुई पढ़ाई इस बिटिया को करनी चाहिए। चलिए आखिरी कॉलर ले लेते हैं इस शो का। राजन इनका नाम है, दिल्ली से ये बात करें। जी राजन जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी, मुझे अपना फाइनेंशियल कंडीशन और स्वास्थ्य और मेरा बिजनेस कैसा रहेगा आगे, उसके बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1968, समय 11:40 है। ठीक है राजन जी, मैंने प्रश्न कुंडली से बता देता हूं कि जो आपने पहला प्रश्न पूछा है रोजगार का, तो रोजगार आपका, काम आपका वो ठीक है। रही बात सेहत ठीक नहीं है। सेहत में काफ़ी दिक्कत दिखाई दे रही, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। ये मानसिक और शारीरिक दोनों समस्या है, और ऐसे में आपको नियमित रूप से दवा लेनी चाहिए। खास करके अगर मोटापे या लीवर से संबंधित कोई बीमारी है, और ऐसे में लोगों को डायबिटीज़ जैसी बीमारियां, मोटापे की बीमारियां बहुत तकलीफ़ देती हैं, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ये तकलीफ़ भी बढ़ती जाएगी। हीमोग्लोबिन बराबर चेक कराते रहा करिए। मौसम बदलता है तो एलर्जी की भी बीमारियां भी परेशान करती हैं। रही बात आपके आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक पक्ष आपका ठीक है, उतना डिस्टर्ब नहीं दिखाई दे रहा है। और वक्त के साथ जैसे जैसे मतलब समय बीतेगा तो व्यवसाय भी ठीक है, व्यवसाय में कोई दिक्कत नहीं है। केवल सेहत के मामले में थोड़ा सा मुझे समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। सेहत ठीक रखें, बाकी शेष चीज़ें आपकी ठीक है। चलिए एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि समय भी बहुत कम है। एक ऐसा उपाय जो शादीशुदा जिंदगी को भी बनाए रखे, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी के योग भी बन जाए, और जो मनचाहा वर पाना चाहते हैं, जो लव मैरिज करना चाहते हैं, कुछ विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो वो भी अगर सही है तो फिर वो भी हो जाए। देखिए, एक उपाय से सब कुछ साधना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने सवाल कर लिया तो सब जितना मुझे ज्ञान है, मैं जितनी कुंडलियाँ देखा हूँ और जो मुझे ग्रह दशाओं का अनुभव है,
उसके आधार पे स्त्री हो या पुरुष कोई भी अगर नियम पूर्वक माँ दुर्गा की अगर आराधना करे तो यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपने ये जितने सवाल पूछे हैं उन सब की मनोपूर्ति हो सकती है, लेकिन नियमित रूप से माँ दुर्गा की अगर कोई उपासना करे, क्योंकि गृहस्थ का सुख, दाम्पत्य का सुख, ये जो प्लेजर है, ये जो आनंद है, जो गृहस्थ का सुख है, ये सारी चीज़ें माँ दुर्गा दे सकती हैं। जो ये कामनाएं हैं, कामनाओं की पूर्ति करने के लिए ही जो है ये सारे अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि कर्म किए गए हैं। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि राजा दशरथ ने स्वयं पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किए गए। उसी तरह से माता जानकी, जैसा मैं पहले बताया कि उन्होंने माता गौरी का दर्शन किया। तो जो ये शक्ति है, शक्ति से ही कार्य की सिद्धि होती है। कोई भी कार्य को पूर्ण करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति स्वरूपा स्वयं जगदम्बा है। तो अगर ऐसे में नियमित रूप से दुर्गा की उपासना की जाए, आप स्त्री यहाँ पुरुष, आप एक नियम बना लीजिए कि दिन में एक बार आप माता दुर्गा का दर्शन करेंगे। और दुर्गा चालीसा हो गया या जो है दुर्गा जी के मंत्र हो गए, आप उसको करेंगे, एक उनके सामने दीपक, माला, फूल, नैवेद्य इत्यादि समर्पित करेंगे, तो निश्चित रूप से सिर्फ शादी ही नहीं, जो भी मनोकामना करेंगे उसकी पूर्ति पूर्ण होगी। बिल्कुल, मनोकामना पूर्ण